हेलो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, हम विलेन पढ़ रहे हैं। NCERT के जो कक्षा 12 की केमिस्ट्री में विलेन पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 पार्ट डाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उसका हम पार्ट 3 अपलोड करने चल रहे हैं, यानी पार्ट 3 क्या करने चले भाई, पढ़ने चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई आगे कैरी ऑन करते हैं हम, ठीक है ना। तो चलिए, क्या नाम है, विलेन पार्ट 3। देखिए, इसके पार्ट 2 में हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा था तो किसके बारे में पढ़ा था, आप लोग थोड़ा याद करिएगा। मोलन्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, मोलन्स यानी मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा था, जिसके लिए हमने एक सवाल आपको होमवर्क भी दिया था। अगर आप लोग की हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम पार्ट 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में देखिए, हमें जानना है बेसिकली मोलरता के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भैया, मोलरता क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरता होता क्या, अभी हमारा जो पार्ट चल रहा है विलेन का, वो एक टॉपिक चल रहा है रासायनिक सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, जिसमें हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, आयतन प्रतिशत पढ़ा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम में सांद्रता पढ़ा, मोलन्स पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलरता। ठीक, तो मोलरता क्या होता है। मोलरता अगर कोई आपसे कहे तो भाई मोलरता पहली बात तो एक रासायनिक सांद्रता व्यक्त करने की एक रासायनिक विधि है। सांद्रता व्यक्त करने क्या है, एक रासायनिक विधि है। इसमें करते क्या है हम, इसमें ऐसी सांद्रता व्यक्त करेंगे जिसमें विलयन क्या हो भाई, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में हो, यानी विलयन का आयतन हो। विलयन का क्या हो, आयतन। इसकी परिभाषा क्या कहते हैं, या परिभाषा याद रखिएगा। 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की मात्रा, विलीन में शायद बड़ी की मात्रा होगी भाई, विलीन विलेय पदार्थ की मात्रा, विलीन विलेय पदार्थ की मात्रा मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती भाई, मोलरता कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि 1 लीटर विलेन में विलीन विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, या मोलरता कहलाती है। तो भाई मोलरता आपको पता चला कि विलयन का आयतन है, उसमें जितना विलेय है वही उसका क्या है, मोलरता। जिससे अगर इसको एग्जांपल समझे, मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास भाई ये विलयन है। ठीक, इस विलयन में मान लेते हैं 1 लीटर विलयन है। टोटल कितना है भैया, 1 लीटर है। इसका आयतन कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर इसका आयतन है, यानी वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। इसमें इमेजिन करते हैं कि कुछ हमने इसमें मिला दिया है। मान लीजिए इसमें मिला दिया NaCl। कितना मिला दिया भाई, NaCl मान लो मिल गया है 5 ग्राम। कितना मिला है, 5 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं मोल में कहते हैं, किस में कहते हैं, मोल में। हाँ, इसकी जो परिभाषा 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थ की मात्रा कहिए या मोल कहिए, ज़्यादा सही रहेगा। विलेय पदार्थ के मोल की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, 1 लीटर हमारे पास कोई विलयन था, उसमें हमने क्या किया, NaCl कितना मोल उपस्थित, 5 मोल। तब इस विलयन की अगर कोई मोलरता पूछेगा तो 5 आएगी। कितनी आएगी भैया, 5। तो 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन के अगर 1 लीटर आयतन में जो भी विलेय पदार्थ के मोल की संख्या है वही क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता। इसलिए परिभाषा आप याद रखिएगा कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोलरता। देखिए, इसे किसी किताब में लिखेगा इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, बट हम क्या कहेंगे, उसे आप ना ही मानिए तभी ज़्यादा अच्छा है। बस याद रखिएगा कि इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल M से व्यक्त यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परिभाषा पूछा जाता है, इसी बात नहीं, परिभाषा पेपर में नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। क्या आता है भाई, न्यूमेरिकल। इसलिए आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, फार्मूला। तो हम बात कर रहे हैं इसके फार्मूले की, ध्यान देखिएगा कि मोलरता को हम कैसे फार्मूले के रूप में डिफाइन करते हैं, यानी फार्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, और बटे क्या होगा, विलयन का आयतन। क्या होगा, विलयन का आयतन। एक खतरनाक बात है कि आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। किसमें होगा आयतन,
लीटर में। तो मोलरता की नॉर्मल डेफिनेशन कैसे हम प्रदर्शित करते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन किस में होना चाहिए भाई, लीटर में होना चाहिए, तो कहेंगे मोलरता। बट हम बार बार इतना हिंदी में लिख के थोड़ी इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं मोल की संख्या किससे लिखा जाता है, इस मोल एन से, इसके पहले बता चुके हैं। आयतन को हम लिख देंगे किससे, वी से, वी फॉर होता है वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या बन जाएगा मोलरता का, मोलरता बराबर विलेय के मोल यानी कि n और बटे आयतन यानी कि v। अब याद रहना चाहिए किसमें है ये, लीटर में, ठीक। अब आप सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि n बराबर होता है W/m, भार बटे अणु भार, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, आपको बताए थे हम, ठीक। तो इस फार्मूले को हम मोलरता के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि मोलरता इट इज इक्वल टू W/m रखेंगे तो W/m इंटू v। ये आ जाएगा भैया किसका फार्मूला, मोलरता का फार्मूला। किसका फार्मूला आ जाएगा, मोलरता का फार्मूला। तो मोलरता आप याद रखिएगा, मोलरता क्या होता है, W/m इंटू वी, या फिर विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। मोलरता का सूत्र होता है, अब सुनिए यहाँ पर W क्या है, M क्या है, V क्या है, आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ W क्या है, M क्या है और V क्या है। तो भाई W क्या है, विलेय का भार, W क्या है, विलेय का भार, और किस में होगा, ये हमेशा ग्राम में दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद जो m है वो विलेय का अणु भार है, का है ये, विलेय का अणु भार है, अणु भार, ठीक। इसको मैं निकालना आपको सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। चलिए, आयतन क्या है, ये विलयन का आयतन है, v क्या है भैया, विलयन का आयतन है। आयतन हमेशा किस में होगा, लीटर में। हाँ, क्वेश्चन में ml में देखो बात अलग है, लेकिन ml किस में चेंज कर लेंगे हम, लीटर में, ठीक है ना। तो ये थी मोलरता के बारे में थोड़ी बहुत बातें आप याद रखिएगा कि मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। इतनी बातें आप जानने। उसके बाद अगर मोलरता का फार्मूला भी कुछ क्या बताएंगे, मोलरता बराबर W/m इंटू वी, जहाँ W विलेय का भार, m विलायक का भार और v क्या है, आयतन, ठीक। याद रहेगा ना इतना। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन की। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, फार्मूले का फील कब आएगा, कोई परिभाषा फील कब आती है, जब तक हम उसका क्वेश्चन ना करें, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तभी उसको फील होगा, अगर आप क्वेश्चन करें तो फील होना नहीं है, समझे कि नहीं। तो चलिए कि हम मोलरता आप नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे भैया इसके कुछ क्वेश्चन की। इसकी बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन की कि मोलरता कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमसे कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml विलयन में घोला गया है। विलयन में, रुक जाइए भैया, विलयन में घोला गया है। इस विलयन की ज्ञात करिए भैया मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml विलयन में घोला गया है। इस विलयन की क्या ज्ञात करना है भैया, मोलरता। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, सवाल को लगा डालेगा, है ना। तो चलिए लगा डालते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि सवाल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है भाइयों, कि जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको पहले क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 5.85 ग्राम दिया है, यानी कम है, जाहिर सी बात है विलयन हमेशा 100 ग्राम होना चाहिए, जो हम मानते हैं। हमने क्या बताया था, माना क्या था, 100 ग्राम माना था। तो 100 ग्राम भैया 5.85 यानी जाहिर सी बात है विलेय है। क्या भैया, ये विलेय। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विलेय का भार, किसका भार, विलेय का भार। और विलेय भार किसे लिखेंगे हम, W से। कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया है ना भाई। चलिए
इसके बाद अब विलय है कि आप सभी को पता है, विलय दिख रहा है ना क्वेश्चन में, NaCl है। कौन है अपना? NaCl। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? अणुभार। क्या निकालेंगे? अणुभार बोले तो M। अब अणुभार निकालना आपको बताए थे बहुत अच्छे से, बोलो हाँ कि ना? बताए थे ना कैसे निकालते हैं? किसी भी यौगिक में जितने परमाणु हैं उन सभी के परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, उसका क्या आ जाएगा? परमाणु भार। अब NaCl में देखो भैया 2 ही परमाणु है, एक Na और एक का है Cl। अब हम जोड़ देंगे कि दोनों को, यानी Na और प्लस Cl परमाणु भार। अब Na का परमाणु भार मित्र 23, Cl का 35.5, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 58.5। ये आ जाएगा इसका अणुभार। आया कि नहीं अणुभार? अब आयतन लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? विलयन का आयतन। ये था भैया विलयन का आयतन। आयतन किससे लिखते हैं? विषय बताए थे पीछे। कितना दिया है देखो, 500 ml। कितना दिया है? 500 ml। हमें चाहिए किस में? ये लीटर में। तो भैया ml को लीटर बदलने क्या करेंगे? बताइए जरा। तो 1 लीटर में आपने सुना होगा कि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml। लेकिन जब प्रोसेस उल्टा हो जाएगी, साला ml से लीटर में जाना है, उल्टा जा रहा है? जब उल्टा जाएगा तो उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी? भाग में। यानी 1 ml को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000 लीटर। ठीक, याद रहेगी ना बात? यानी ml में है, लीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इसको क्या करेंगे भैया? भाग। यानी हम इसको कह देंगे, यहीं लिख देते हैं ऐसे, 500/1000 लीटर। कैंसिल करो, 5 दूनाई 10, 1/2 किसमें आया? लीटर में। आयतन आ गया, अणुभार आ गया, भार आ गया। निकालना क्या है? मोलरता। क्या निकालना है? मोलरता। और मोलरता बराबर आप सभी को बताए थे W/m × V। बोलो हाँ कि ना? सही है ना? चलिए भाई आगे देखिए, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दीजिए आंसर। ठीक, तो चलिए निकालते हैं मोलरता। देखिएगा ध्यान से, मोलरता W की वैल्यू कितना है? देखो W है, W का मान कितना था? 5.85। तो भैया 5.85 बटे, देखो M था, M का मान कितना है? 58.5। आयतन कितना है? देखो 1/2 है। कितना है? 1/2। तो 1/2 और 2 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब देखो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, तो इसको डायरेक्ट भेज दें ऊपर, भेज देना। चलो लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं भैया तुम लोग। देखिए देखो इसके दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। इसको थोड़ा इसे 2 लिख दो, 1/2। इसमें दशमलव कितना है? 2 अंक है। इसमें दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक। और दशमलव हम तभी कट कर सकते हैं जब अंक की संख्या क्या हो? बराबर है। जितना अंक दशमलव की इस तरफ हो उतना ही दूसरी संख्या में दशमलव। जब बट्टे में होगा तो दशमलव क्या हो जाएगा? स्वाहा। समझे कि नहीं? तो यहाँ देखो 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ लगा दो क्या? 0। 0 आप दशमलव जितना चाहिए उतना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ से आपके पास? 585/585 और 0 और मल्टीप्लाई 1/2 था ना, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखो भाई ये इससे कटा, यानी 10 बचा। कितना बचा? 10। यानी मोलरता बराबर क्या बचा? 2। अरे 0 बचा था कि नहीं? अरे 585 दाम 5850 ना होइए, समझे कि नहीं? तो 2 से जब 10 से 2 को काटोगे तो जो मोलरता आएगी क्या आएगी भाई? वो 0.2 आएगी। क्या आएगी? 0.2। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गए थे कि मोलरता का मात्रक हम मोलर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोलर लिखते हैं या मोल प्रति लीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। ठीक, तो मोलरता कोई मात्रक पूछे आप याद रखिएगा, मोलर या मोल प्रति लीटर। और मोलर को लिखा जाता है ऐसे कैपिटल M से। यानी अगर इसका आंसर को हम लिखेंगे तो ऐसा किताबों में लिखा जा सकता है 0.2 M। इसका मतलब है क्या? 0.2 मोलरता आया है आंसर। ठीक है ना? ये थी भाई मोलरता के बारे में कि मोलरता है क्या। ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन, रुक जाइए 2 मिनट। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन है ना? ये NCERT के क्वेश्चन हम लिखते हैं और एक एक करके इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो करते हैं। ले ली भाई? चलिए देखिए हमारे पास एक NCERT के, आप जब भी जाएंगे NCERT बुक खोलेंगे उसमें जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल है
है ना। क्वेश्चन क्या करें याद रखिएगा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, इसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन है उस विलयन की मोलरता ज्ञात, मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। देखिए एनसीईआरटी के सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो टोटल एनसीईआरटी का छपता है। इस वजह से एनसीईआरटी फायदा क्या पता है हमें भैया, डिक्टो डिजिट सेम हो जाती है, डिक्टो सेम एकदम आता है क्वेश्चन। जैसे दिखा है, ये दिखा है कि नहीं 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ही लिख के आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इस वजह से इसको कराया जा रहा है, नहीं तो कोई कराने की कोई दिक्कत नहीं थी, मन से भी कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये मैच करे तो भैया आप लोग तो बड़ा खुश होंगे, अरे यार 16 मैच कर गो। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे हमारे बुद्धिमान बालक हैं जो पढ़ते हैं भैया, वो क्वेश्चनों का आंसर हुआ याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर हुआ याद कर लेते हैं। फिलहाल हम भी कर लेते जब पढ़ते थे, नहीं आता था तो। चलिए वो सब बात छोड़िए, भी क्वेश्चन ईजी है, हम लोग इसको लगा लेंगे। क्या कह रहा है, उस विलयन की मोलरता गणना की जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला है। तो भैया देखो 5 ग्राम है, कितना है 5 ग्राम, यानी ये क्या दिया है विलेय का भार, क्या दिया भैया विलेय, और विलेय क्या है NaOH का भार कितना दिया है, W से लिखेंगे 5 ग्राम, कितना दिया है 5 ग्राम, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विलेय NaOH, इसका अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, जब भी भार निकालो तो उसके बाद दूसरी स्टेप आपके अणुभार निकालने की होनी चाहिए, समझे कि नहीं। जैसे खाना खाने के बाद हथवा धुलते हो ना, वैसे भार निकलने के बाद क्या लिखना है भैया, अणुभार लिखना है, ठीक है ना, याद रहना चाहिए भाई आपको। तो विलेय यानी NaOH का हम लोग क्या निकालेंगे, अणुभार, क्या निकालेंगे का अणुभार बोले तो M। और कैसे निकालेंगे आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अणुभार निकालेंगे सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सभी के परमाणु भारों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी क्या हो रहा है, सोडियम का परमाणु भार 23, अच्छा लिख देते हैं एक बार, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक। तो भैया जोड़ो, सोडियम कितना भाई 23, ऑक्सीजन कितना मित्रों 16, हाइड्रोजन कितना 1, जोड़ दो ये तो कितना ही 23 1 24 24 है 30 और 10 40, आया कि नहीं 40, ठीक है। अब क्या है, आयतन भी कहीं दिया होगा, ये दिया ये 450 ml। तो जो विलयन का आयतन है, क्या है विलयन का आयतन बोले तो V, कितना दे दिया है 450 ml। होना किस में चाहिए आपको बताए थे भाई, लीटर में, किस में होना चाहिए, तो चेंज कर देंगे इसको लीटर में। क्या करेंगे, अभी किए थे 450 और बट्टी कितना 1000, ठीक। 0 से 0, मन करे काट दो 5 से, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, काटो ना, ईजी हो जाएगा अभी कैलकुलेशन हमारे लिए, ठीक। 45/100 लीटर आयतन आ गया। निकालना क्या है, मोलरता। अरे जो मोलरता पढ़ना है, मोलरता ही तो निकालना है, पगला गए होगा। चलो भैया लिखो, मोलरता बराबर क्या होता है W/m × V। देखिए एक साइकोलॉजी, एक फैक्ट है, मनोविज्ञान कहता है कि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद करना है उसको जोर जोर से बोलिए, क्या करके बोलिए, जैसे हमें भी फार्मूला नहीं याद है ना, आप जितनी बार लिखो बोलो मोलरता बराबर W/m × V, बोल बोल के क्वेश्चन लगाइए, है ना, यानी बोलिए उसको, ये नहीं कि बस लिखते चले लगाते चल रहे हैं, देख लिए कहीं लगा है छाप लिए इसे उठा के बस हो गया। बोलिए, क्या करिए क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, नहीं बोलिए, ठीक है ना। देखिए W की वैल्यू कितनी दी है, तो मोलरता निकालेंगे हम और आप मिलकर। W कितना था भैया 5 ग्राम, लिख दो 5 बट्टे, M कितना था 40, देखो M कितना है भैया 40 गुणे V कितना है 45/100, कितना है भाई 45/100, और 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए ना, इतना तो काट ही सकते हैं भाई। देखिए क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। 5 से 45 को काट दो, 5 9 45, तो मोलरता आया क्या, पहले लिख लो, कितना बचा 10 बड़े है 4 और 9, यही तो है ना। चलिए
काट लेंगे आप लोग। कैसे काटेंगे देखिए, 2 से काट दे क्या, चलो 2 से काट दो। 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4 है ना, ऊपर बचा है 5, नीचे पता है कितना 9 दूनी 18। अब 5/18 को काटिए, कैसे काटेंगे हम। अच्छा देखिए कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, W की वैल्यू थी 5, ठीक 5 लिख दिए, और उसके बाद M का वैल्यू आई थी 40, 40 लिख दिया, ठीक। और आयतन कितना आया था 45/100, 45 यहाँ 100 ऊपर गया, ठीक। चलिए 0 से 0 कट गया, 5/4, 5 से इसको काट दिए, 5 के 9 5, 9 45, 1 बचा 10, ठीक। चलिए ठीक ही है। 18 से 5 को काटिए, कैसे काटेंगे भैया, देखिए 0 लिखेंगे, 10×50 हो गया, 18 दूना 36, 18 3 54, तो 2 बार में कटा 36, कितना बचा 4 और 10 14 बचा। अब 14 भैया 18 पाने में आता नहीं, 0 बढ़ा देंगे, 140 हो गया, और 18 अट्ठे 144, ज़्यादा हो रहा है, 18 सत्ते जाएगा, कितना जाएगा 18 सत्ते। तो बस आप इसी पे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और मात्रा क्या लिख देंगे मोलर, ठीक। ये आगे भाई क्या मोलर था, ठीक है ना। ये NCERT का क्वेश्चन था, एग्जाम्पलर था, इसको हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया। तो चलिए इसके बाद हाँ, मोलरता अभी इसी पे समाप्त नहीं होता कि ये छोटे छोटे आपने 1-2 सवाल लगा लिए बहुत हो गया, हाँ अभी तो घनत्व वाले भी हैं। कैसे हैं भैया, घनत्व वाले सवाल भी हैं, ठीक है ना, उसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे शुरू करते हैं हम कुछ और, ठीक। चलिए देखिए इसके बाद अगर यही वैल्यू परसेंट में आ जाए तो कैसे करेंगे हम, लगा लेंगे कि नहीं। चलिए एक सवाल लगा लेते हैं। ऐसे इसलिए हम पहले मोललता पढ़ लेते हैं, फिर सवालों को लगाएंगे मिला के, मोललता और मोलरता दोनों का, ठीक। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या भैया, मोललता। मोललता बोले तो भैया मोललिटी, मोलली, मोललता क्या है, ठीक। देखिए जहां मोलरता को विलयन के आयतन से कंसीडर किया जाता है, यानी विलयन में कंसीडर करते हैं, वहीं जब हम मोललता को पढ़ते हैं तो मोललता को हम विलायक की मात्रा में कंसीडर, यानी विलायक में लेकर पढ़ते हैं, ठीक। यानी विलायक के आधार पर, किसके आधार पर, तो मोलरता और मोललता में कई सारे अंतर है, भी हम आपको बताएंगे आगे। अभी इतना आप याद रखिए कि जो मोलरता है वो विलयन के आयतन पर आधारित है, और जबकि जो मोललता है वो मोलरता विलयन के आयतन पर आधारित है, और जबकि मोललता विलायक के भार पर आधारित है। किसके आधार पर भैया, विलायक के भार पर। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो भाई 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम, मोललता कहते हैं, ठीक। देखिए इसका फार्मूला कैसे बनता है, इसका फार्मूला बनता है इस तरीके से, देखिएगा ध्यान से, कि जो मोललता है वो होगा विलेय के मोल, विलेय के मोल की संख्या, और बटे होगा विलायक का भार। किसका भार, विलायक का भार। तो विलायक का भार, और भार इसी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भार, किलोग्राम में होना चाहिए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था इससे पहले मोल की संख्या किससे लिखे थे हम लोग, n से, तो यहाँ पे किस लिख देंगे, n से। देखो विलायक का भार है, विलायक बताए थे इससे पहले, हमने पार्ट 1 में ही आपको बताया था, पार्ट 2 में भी शायद बताया ही होगा कि विलायक होती है मात्रा अधिक, तो इसलिए विलायक को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, है ना। तो विलायक का भार, देखिए भार को W से लिखते थे, तो यहाँ विलायक है तो विलायक के भार को किससे लिख देंगे, कैपिटल W से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n बराबर आप सभी को पता है क्या होता है, W/m, वैल्यू रख दो यहाँ, तो मोललता बराबर क्या आ जाएगा, W/m इंटू कैपिटल W। ये आ गया भैया किसका सूत्र, मोललता का सूत्र। किसका सूत्र आ गया भाई, मोललता का सूत्र, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कर देंगे क्या विषय को हम, इसमें कौन क्या है ये भी जानना हमारे और आपके लिए अति आवश्यक है। तो देर ना करते हम चले जानते हैं W क्या है, M क्या है और कैपिटल W क्या है, ठीक। W और M अभी पीछे आप जाने थे, वही है। W क्या है, विलेय का भार,
किसका भार भाई? विलेय का भार। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार। क्या है? विलेय का अणुभार। और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार। देखिए हम सवाल लगाने में इसके भार को ग्राम में ही कंसीडर करेंगे, लेकिन इसके भार को इसमें कंसीडर करेंगे हम किलोग्राम में। ग्राम में दिया वो बात अलग है, लेकिन हम सवाल लगाते समय किस में करेंगे उसको? किलोग्राम में चेंज करके, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हम सवाल लगाते हैं। चलिए भाई हम बात कर रहे हैं अब मोललता के क्वेश्चन की, कि मोललता के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला आप सभी के सम्मुख लिखा है। चलिए देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। चार ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में, है ना। चलो 500 ग्राम कुछ और ही लिख देते हैं। 500 ग्राम बेंजीन में, क्या लिखा है? बेंजीन में घोला जाता है तब इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, इस विलयन की क्या ज्ञात करना है? मोललता। चलिए हम देर न करते हुए पहचानेंगे कौन विलेय है, कौन विलायक और किसकी क्या मात्रा दी गई है, ठीक है ना। देखिए 4 ग्राम NaOH है, कितना भैया? 4 ग्राम। देखो कम है कि नहीं? अब ये क्या ग्राम है? 500 ग्राम। जाहिर सी बात है 500 में बहुत ज़्यादा होता है, 4 बहुत कम होता है उसकी अपेक्षा में। तो 4 कम है तो विलेय और 500 ज़्यादा है तो क्या हो गया? विलायक। और भार में है तो हम यहाँ कहने का मतलब क्या है कि विलेय का भार, और विलेय कौन काम कर रहा है यहाँ? NaOH। कौन काम कर रहा है? NaOH का भार। किससे लिखेंगे? विलेय छोटा है तो छोटे अक्षर से। कितना है? 4 ग्राम। कितना है? और अभी इसके पहले बताए थे कि भार लिखने के बाद तुरंत स्टेप क्या होनी चाहिए भैया? क्या लिखो? अणुभार। क्या लिखिए? अणुभार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे किसका? विलेय। बोले तो NaOH का अणुभार। क्या भैया? का अणुभार। किससे लिखेंगे? विलेय है तो स्मॉल m। कैसे लिखेंगे भाई? देखिए Na है 23, 16 और 1, ये 23 1 24 है, 30 10 40। कितना आ जाएगा? अभी पीछे किए, तीसरे नहीं जोड़ रहे हैं ना, बार बार क्या मतलब है लिखने का? थोड़ा आप भी तो कुछ करिए, समझ रहे हैं ना। देखिए भाई यहाँ विलायक का भार भी कितना है? 500 ग्राम। तो यहाँ हम कह देंगे कि विलायक का, अब विलायक कौन है भाई जानो? विलायक कौन है अपना? बेंजीन का भार। बोले तो कैपिटल W कितना दे दिया है भाई? 500 ग्राम। कितना दिया है? 500 ग्राम। और होना किस में चाहिए? किलोग्राम में। किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो 500 बटे 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, जैसे लीटर में था वैसे किस में होगा? ग्राम और किलोग्राम की बातें चलती हैं। तो 0 0 0 0, 5 बटे कितना आया? 10। 5/10 काटना चाहो तो काट दे, क्या 1/2 कर दो। 5 2 ज़ा 1/2 किलोग्राम। आ गया ना। चलिए तो देखिए हमारे पास भार है, विलेय का भार है, विलायक का अणुभार है, विलायक का भार है, विलेय का भार है, सब कुछ है। बोलो हाँ कि ना। तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देर न करिए, लगा दीजिए भैया किसका फार्मूला? अपनी मोललता का। किसका फार्मूला? मोललता का। मोललता बराबर W/m इंटू कैपिटल W। ठीक, तो चलिए देखिए मोललता बराबर W का मान कितना है? देखो कितना है भाई? 4, तो लिखो 4 बटे कितना है? अणुभार कितना है? 40, तो लिखो 40 गुणे ये कितना है? 1/2, तो 1/2। 0 से अरे यार 0 है ही नहीं, जबरदस्ती काट रहे हैं 0। रुको जरा सब्र करो। 4 दहम 40, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2/10। अब ये तो आ ही जाएगा ना 0.2। हाँ इसका भी मात्रक नहीं बताया, इसका मात्रक याद रखिएगा। मोललता का मात्रक होता है मोलल। क्या होता है? मोलल, या फिर मोल पर केजी। क्या भाई? मोल पर केजी।
तो मात्रक याद रखिए, कोई कहे मोललता का मात्रक क्या है, तो मोलल या मोल पर केजी। तो इस तरीके से हमने मोललता को ज्ञात किया। सवाल आपको समझ में आया है? नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक और सवाल लगेंगे, एनसीईआरटी का है वो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है करिए भैया, वो आपकी इच्छा। ठीक, तो चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं, एनसीईआरटी का है, मिटा दे इसको। देखो भैया, पत्रों में एनसीईआरटी क्वेश्चनों लिखा है, क्या लिखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, इजी है, लगा लेंगे आप लोग, हमें विश्वास है आपके ऊपर कि आप नहीं लगा पाएंगे, अरे मतलब लगा लेंगे। क्या है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, कहाँ गया यार, के 75 ग्राम बेंजीन में, किसमें भाई, बेंजीन में घुले हैं, बेंजीन में, बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या करें, पहले एक बार पढ़ते हैं। क्या 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलीन है, ऐसा लिखो, 75 ग्राम विलीन है, तब विलयन की, विलीन है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं, बहुत आसानी से आप लोग लगा लेंगे। चलिए हम पहले पहचानते हैं विलेय क्या है, विलायक क्या है, और कैसे किसका क्या भार दिया है, अणुभार दिया है। देखो 2.5 ग्राम भाई कम है, 75 ग्राम बहुत ज़्यादा है, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो देखो ये कम है तो विलेय है, यानी यहाँ विलेय कौन है, एथेनोइक अम्ल है। विलेय कौन है, एथेनोइक अम्ल। तो हम बार बार ये ना लिख के हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ठीक, तो विलेय बोले तो CH3COOH का भार दिया है, कितना दिया है भार भैया, W 2.5 ग्राम, कितना दिया है 2.5 ग्राम। इसके बाद हमने कहा था भार लिखते हैं, तो तुरंत हम क्या निकालेंगे, इसका अणुभार। विलेय बोले तो CH3COOH का क्या निकालेंगे, अणुभार। अब अणुभार कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, M। देखो CH3 में कितना कार्बन, ध्यान सुनना, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 गुणे C प्लस हाइड्रोजन देखो कितना है, 1 हाइड्रोजन और 3 1 4, तो भैया 4 गुणे H प्लस ऑक्सीजन कितना, देखो 1 और 1 2, तो 2 गुणे O, सबको कैलकुलेट करो, 2 कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार भैया 16, करेंगे 12 दुनाई 24 और 4 एकन्नम 4 और 16 दुनाई 32, जोड़ लेंगे ना भाई। देखिए 24 4 28 और 2 30 और 30 और 30 60 आ गया, समझे कि नहीं कैसे जोड़े। देखो 24 था, 40 के साथ 28, 28 और 2 30 और 30 और 30 कितना हो गया 60। अब भैया सुनो, विलेय का अणुभार आ गया, विलेय का भार आ गया, विलायक का भार चाहिए। देखो विलायक को लिखा हो कौन, देखो यह लिखा है, ठीक, बेंजीन की मात्रा ज़्यादा है यानी ये विलायक है। अब विलायक बोले तो कौन हमारा, बेंजीन का भार दिया है, कितना दिया है भार इसका 75 ग्राम, क्या दिया है ये 60, इधर लिख लो ज़्यादा सही है। कितना दिया है 75 ग्राम, और होना किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे इसको हम 75/1000 किलोग्राम, रहने दो इसे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, फार्मूला इन मोललता, किसमें भैया, मोललता के फार्मूला क्या होता है, W/M इंटू कैपिटल W, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे, W की वैल्यू कितनी देगी, ध्यान से देखिएगा, W का मान यह लिखाया 2.5, M की वैल्यू कितना है ये भाई देख रहे हैं ना आप, ये है 60, कितना है 60 गुणे 60 है 60, ठीक। W मान कितना 75/1000, तो बटे में बटे है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा भैया ऊपर, यानी 75 और बटे 1000 कहाँ भेज दो,
ऊपर भेज दो। ठीक, अब कट करिए। देखिए पॉइंट से हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, बढ़ा कि नहीं, 1 0 से 2 0 और 1 2 0 कैंसिल, कटा कि नहीं। देखो इसको लिख देते हैं एक बार हम, कितना बचा है 25 गुणे 10 और बटे 6 गुणे 75। 25 कन्नम 25 और 25 त्याई 75 होता है कि नहीं। 25 दूना 50, 25 त्याई 75। चलिए फिर आ गया 10 और बटे कितना 6 और गुणे 3 यानी बोले तो 18। 18 से 10 को नहीं काट पाएंगे, हाँ लिख दें क्या, 2 से काट दो। चलो 2 पंचे 10 और 2 9 18। अब 9 से काटो 5 को, 10 9 लगाए 50 हो गया। 9 पचे 45, बचा कितना 5, फिर 50 हो गया, फिर 9 पचे 45, 9 पचे 45, 0.5555 लिखते चलो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब मात्रा क्या होगा इसका, मोल पर केजी। ठीक, तो इस तरीके से हमने मोललता और मोलरता को जाना। देखिए अभी हमने पूरी तरीके से नहीं जाना, हमने आपको बताया ना, इसके बाद अगला वीडियो हमारा केवल इसके न्यूमेरिकल पर भेज रहेगा, हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो हम सिर्फ मोलरता और मोललता का न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे। विशेषकर हम जितने PYQs आए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए इतना आज के लिए बहुत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी समझिए रहे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। बाकी आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।